अस्सलामुअलैकुम। आज बना रहे हैं एक ऐसी डिश जो आप एक बार बना लेंगे तो इस डिश के फैन हो जाएंगे, जिसकी रेसिपी सब आपसे पूछेंगे क्योंकि बीफ व्हाइट स्ट्यू बनता ही बहुत टेस्टी है। तो जानिए कैसे बनेगा। इसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसमें ये 4 अदद बड़े साइज की प्याज जिसे मोटे स्लाइस में काट लिया है इस कुकर में डाल लेंगे। साथ ही इसके डालेंगे ये आधा किलो बीफ मीट। आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे धो लिया है। इसे 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 10 से 12 अदद साबुत काले मिर्च, 4 से 5 अदद लौंग, 1 छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी काली इलायची, 4 अदद सब्ज इलायची, 1 खाने का चमचा हल्का सा क्रश्ड हुआ हुआ साबुत धनिया, 1.5 चाय का चमचा या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और साथ ही 3 कप पानी डालकर इन तमाम अज़ा को आपस में मिक्स करेंगे। इसमें ज्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना फिर पानी को खुश्क करना पड़ेगा। अब प्रेशर कुकर को इसकी लिड से बंद करके इस पर वेट रखकर प्रेशर बन जाने के बाद 15 मिनट पका लेंगे, जिससे गोश्त गल जाएगा और इसमें डाली गई प्याज भी घुल जाएगी। अब 15 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दिया था और वेट हटाकर इसका प्रेशर रिलीज कर दिया है। अब लिड हटाकर गोश्त को चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त गल चुका है, डाला गया पानी खुश्क हो गया है और इसमें डाली गई प्याज भी घुल चुकी है। अब एक दूसरी पतीली लेकर इसमें 1/3 कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें ये 2 से 3 अदद साबुत लाल मिर्च और 2 से 3 अदद या जितना आप तीखा पसंद करें हरी मिर्च डालकर पहले कुछ सेकंड इन दोनों मिर्चों को फ्राई कर लेंगे। मिर्चों के फ्राई होने पर इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक डालकर इसको भी कुछ सेकंड फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक के फ्राई होते ही अब जो गोश्त गला कर रखा था तमाम मसालों के साथ इसमें डाल लेंगे। पहले गोश्त को लहसुन अदरक के साथ मिक्स करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कुकिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए। अब इसमें ये 1 पिंच हल्दी डालेंगे जिससे इसका कलर अच्छा आएगा। फिर इसको मिक्स करते हुए तेल के अलहदा हो जाने तक गोश्त और मसालों की भुनाई कर लेंगे, जिससे गोश्त में डाली जाने वाली प्याज अच्छे से भुन जाएगी और बीफ स्ट्यू में एक हल्की सी ग्रेवी भी बन जाएगी और गोश्त भी अच्छे से भुन जाएगा। देखिए गोश्त भुन गया है, तेल अलहदा हो गया है। अब इसमें आधा कप दही डालकर मिक्स करके इसको पकाएंगे ताकि दही में मौजूद पानी खुश्क हो जाए और तेल ग्रेवी के ऊपर आ जाए। और अगर आपको इसमें ज्यादा ग्रेवी रखनी हो तो जिस हिसाब से ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से दही का पानी खुश्क कीजिएगा और फिर चूल्हे की आंच को हल्का कर दीजिएगा, जिससे इसमें ग्रेवी भी रहेगी और तेल भी ऊपर आ जाएगा। देखिए तेल ग्रेवी के ऊपर आ गया है। अब इसमें 2 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 अदद साबुत हरी मिर्च और 1 खाने का चमचा जुलियन कट की हुई अदरक डालकर मिक्स करके पतीली को ढककर हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए दम पर पकाएंगे ताकि डाले गए अज्जा का जायका और खुशबू इसमें आ जाए। अब 5 मिनट बाद लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार सा बीफ व्हाइट स्ट्यू तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और जुलियन कट की हुई अदरक से गार्निश करके गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आज की आपको बीफ व्हाइट स्ट्यू की रेसिपी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।